अगर आप स्टॉक मार्केट्स में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी ऑफ कोर्स पैसा है, क्योंकि पैसे को ही हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आजकल कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए होता है अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। आप इवन 500 to 1000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट नॉलेज। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं है तो आप या तो किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं या फिर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाने के भी दो बहुत ही आसान से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स है आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें, और सेकंड है आप इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़ें। तो इस वीडियो में आपको 5 इन्वेस्टमेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा। ये सारे बुक्स टॉप क्लास के बुक्स हैं। अगर आपने इन बुक्स को सही से पढ़ा और समझा तो मोस्टली आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा वो काफ़ी अच्छा गुजरेगा, और साथ ही आप काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। हमारे YouTube चैनल पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं जो 5 बुक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उन सारे बुक्स का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। तो सबसे पहले हम वैसे बुक से स्टार्ट करेंगे जो कि डिफ़िकल्टी के मामले में सबसे कम होगा, और जैसे जैसे हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट्स का बेसिक जानना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा नंबर 1 बुक होगा, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, वो होगा हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। इस बुक के ऑथर हैं प्रसेनजीत पॉल, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। इस बुक से आपको पता चलेगा कि आप कैसे खुद से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद से कैसे अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और साथ ही आपको कोई भी स्टॉक को कब बाय या सेल करना चाहिए। इस बुक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज आप जब भी अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे आप अननेसेसरी लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। यहां पे क्लियरली बताया गया है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कैसे आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मोड दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चेक करेंगे। साथ ही वैल्यूएशंस के बारे में बताया गया है कि कैसे आप प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स या प्राइस टू बुक चेक करेंगे। हमारा सेकंड बुक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इसे लिखा है पीटर लिंच ने। पीटर लिंच वन ऑफ द बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स हैं। ये फिडेलिटी में काम करते थे एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, और वहां पे जिस फंड को ये मैनेज करते थे वो फंड वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट फंड्स था परफॉर्मेंस वाइज। इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर विथ हिज लिमिटेड इन्वेस्टिंग नॉलेज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बीट कर सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि जिसे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का सबसे पहले पता चलेगा वही लॉन्ग टर्म में वहां से सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगा। एक आम इन्वेस्टर दैट इज रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यूज करते हैं उन्हीं की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें। इस बुक में बताया गया कि आप कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या फिर इवन 100 टाइम्स का रिटर्न जनरेट करते हैं। बुक में क्लियरली बताया गया है कि किस तरह के स्टॉक्स को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, हमें अपना इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, और साथ ही इक्विटी को बाय और सेल करने का बेस्ट टाइम क्या होता है ये भी बताया गया है। हमारा थर्ड बुक है द 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसे लिखा है पैट डॉर्सी ने। पैट डॉर्सी मॉर्निंग स्टार में डायरेक्टर थे स्टॉक एनालिसिस के। इस बुक में जिन 5 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है उसमें नंबर 1 रूल है कि अगर आप किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। और आप ये होमवर्क कैसे करेंगे? नंबर 2, जब भी आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें इकोनॉमिक मोड दैट इज उस कंपनी में किस तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। 3rd है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 4th है वो स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं। और 5th है
उस स्टॉक को खरीदने से पहले ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में आप उस स्टॉक को बेच देंगे। इस बुक में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिसे हमें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लाइक अगर हमें कोई कंपनी पर्सनली पसंद है या फिर उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पसंद है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। सेकंड, आपको ये भी देखना होगा कि आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करें। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान आप किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करें जब उस स्टॉक का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो। महंगे वैल्यूएशन पे कभी भी किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पे आपको बताया गया कि आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, लाइक उस कंपनी का बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे, इनकम स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे। इस बुक का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है इसका वैल्यूएशन पार्ट। तो आपको प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक या फिर प्राइस टू सेल की तरह का वैल्यूएशन कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इस बुक में आपको वैल्यूएशन के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो को भी डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो की मदद से किसी भी कंपनी का फेयर वैल्यूएशन निकालेंगे तो यहां से आपको काफी मदद मिल सकता है। हमारा फोर्थ बुक है रोमांसिंग द बैलेंस शीट। इसे लिखा है मिस्टर अनिल लांबा ने, जो कि एक ऑथर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए सुटेबल है। इस बुक में काफी डिटेल में और काफी आसान भाषा में ये बताया गया है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करेंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे स्टडी करेंगे, उनके जो फंड फ्लो का स्टेटमेंट है उसे कैसे स्टडी करेंगे। इस बुक से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वैसे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें लगता है कि हमें आता है बट मोस्टली हमें अच्छी तरह से उनके बारे में पता नहीं है। लाइक अभी भी हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है। इस बुक से आपको इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में भी डिटेल में पता चलेगा। तो अगर आप सीरियसली किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी कैसे काम कर रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। हमारा फिफ्थ बुक है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड। इसे लिखा है सैफुद्दीन एमस ने, जो कि एक फेमस ऑथर और इकोनॉमिस्ट है। इस बुक से आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड जो डिफरेंट कंट्रीज में गवर्नमेंट्स हैं या फिर रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्यों क्रिप्टो करेंसीज को पसंद नहीं करते हैं। इस बुक में डिटेल में बताया गया है कि कैसे करेंसी ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद गोल्ड आया और गोल्ड का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल क्यों है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है और कैसे डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन एज अ करेंसी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बुक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया और साथ ही बिटकॉइन के सप्लाई, वैल्यूएशन और ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि बिटकॉइन के माइनिंग में जो एनर्जी लगता है, ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है, क्या वो वेस्ट है। तो ये थे हमारे टॉप 5 बुक्स फॉर इन्वेस्टमेंट नॉलेज। तो अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। इन सारे बुक्स का अमेजॉन लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।